दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो इसमें गौर यमुना सिटी एक बड़ा नाम है। ये टाउनशिप लगभग 250 एकड़ में फैली है और जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब है। गौर की इस टाउनशिप में 9 एकड़ का एक वोटिंग एरिया, एक स्कूल, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल, पार्क इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। गौर यमुना सिटी की बताई गई सुविधाओं के आधार पर इस टाउनशिप में आप आशियाना ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़े कुछ अनसुने सच भी जान लेना आवश्यक है। जैसे इस टाउनशिप को शुरू करते वक्त हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट कंपनी ने सरकार को दी थी। उसका बेस CGWA की 31 मार्च 2004 की रिपोर्ट थी, जिसमें जेवर ब्लॉक सुरक्षित एरिया में था। जबकि यह टाउनशिप जिस वक्त शुरू की गई थी संभवतः जून 2014 और इसके बाद उस वक्त CGWA की 31 मार्च 2013 की रिपोर्ट के अनुसार जेवर टाउनशिप का एरिया अतिदोहित यानी डार्क जोन है, यानी भूगर्भ जल की कमी वाला क्षेत्र। भविष्य में इस टाउनशिप में पानी की जबरदस्त कमी होने वाली है। कंपनी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि टैंकर से पानी लेकर ये टाउनशिप में सारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस बारे में एक ही बात कहना चाहूँगी, ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली को देखकर कबूतर के द्वारा आंख बंद कर लेना। सबको पता है कि इतनी बड़ी टाउनशिप में टैंकर के पानी कंस्ट्रक्शन से संभव ही नहीं है, पर क्या करें, बिल्ली को तो देखकर कबूतर को आंख बंद करनी ही पड़ेगी। पर कबूतर की आंख बंद कर लेने से सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी। इस टाउनशिप में भूगर्भ जल रिचार्ज के लिए कुल क्षेत्रफल का 5% यानी कि 12.50 एकड़ का 6 मीटर गहराई का प्राकृतिक तालाब की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि सरकार का नियम है। कंपनी के द्वारा इस प्रोजेक्ट की पर्यावरण अनुमति नवंबर 2013 में प्राप्त की गई थी और इसकी शर्त संख्या 71 के अनुसार कंपनी को पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 2% यानी इन्वायरमेंट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेज वाइज खर्चा करना था। पर कंपनी ने इस पर एक भी रुपया खर्च अपनी 2018-19 तक की बैलेंस शीट में नहीं दिखाया है, जिससे सिद्ध होता है कि ECR मद में खर्च के बिना प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा और कोई भी देखने वाला नहीं है। कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेने के वक्त प्रोजेक्ट कॉस्ट 500 करोड़ दिखाई थी, अतः ECR मद में रुपए 10 करोड़ खर्च बनता है। परंतु इस वक्त कंपनी के पास कुल 16th पार्क व्यू में 3000 फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और जिनकी न्यूनतम कीमत 26.90 लाख है। तो इस तरह से कंपनी को करीब रुपए 810 करोड़ तो प्रोजेक्ट के सिर्फ एक ही हिस्से से आ जाएंगे। तो इस तरह से ECR मद में वर्तमान में 16 करोड़ तो खर्च करने ही हैं, पर कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुमति की मद में केवल 10,000 रुपये दिसंबर 2017 तक दिए गए हैं, जबकि कंपनी को कम से कम 2.50 लाख रुपए सालाना दिसंबर 2017 तक दिए जाने थे। इसमें भी गड़बड़ की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से नक्शा पास होने की सूचना अथॉरिटी RTI में नहीं दे पा रही है। ना तो कंपनी समाज के हित में ECR की मद में खर्च कर रही है, ना ही प्रदूषण बोर्ड को सही पैसा दे रही है और ना ही ग्राहकों को ये बता रही है कि पूरी साइट डार्क जोन में है। और हो सकता है कि अगले 8 या 10 सालों में चेन्नई शहर की तरह इस टाउनशिप को भी 0 डे देखना ना पड़ जाए।